तो इसके दोनों तरफ जो है ये राष्ट्रीय फ्लैग है, 20 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा एलओसी को उस तरफ बनाई गई थी। इसमें क्या होता है कि इजीली जो है बंदा वो ग्रेनेड से और फायर से बच सकता है और आराम से दुश्मन के ऊपर जो है वो फायर कर सकता है। कुछ पाकिस्तानी आर्मी के उनके और उनके परिजनों की फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाई गई है। तो इस प्रकार के बंकर बनाए जाते हैं। इग्लो को 8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पे पाया गया था, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी की वहाँ पे प्रेजेंस थी। बैटल ऑफ बटाली सेक्टर की जो बैटल थी उसमें से किस प्रकार से लड़ाई की थी। तो फाइनली पहुँचे अभी हम वॉर मेमोरियल के पास। हमारे जस्ट साइड में है वॉर मेमोरियल और यहाँ तक आने के लिए हमारे को 2 से ढाई घंटा लग गया। बीच में ट्रैफिक जाम भी था काफ़ी सारा। अपनी गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क कर ली है और ये पहाड़ियों के बीच में भी उन शहीदों को समर्पित है जो कारगिल वॉर में जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। कारगिल वॉर मेमोरियल जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें बोर्ड में कैप्टन विक्रम बत्रा जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था और 13 जैक राइफल से थे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हैं, इनको भी परमवीर चक्र मिला। मेजर राकेश अधिकारी है, मेजर पद्माजी आचार्य है, महावीर चक्र, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन अनुज नायर। तो यहाँ उन सभी शहीदों के जो फ़ोटोज़ और एक तरह की यादाश्त के तौर पे लगा रही हैं। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कारगिल वॉर मेमोरियल। गाइडलाइंस भी है यहाँ पे, जैसे कि रोड पे ही चलो और स्टैंडिंग में ही वीडियो और फोटोग्राफी करनी है। और जैसे मेन एंट्रेंस से जब आ जाओगे इसी साइड में, तो यहीं से लेफ़्ट साइड में आपको वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। और म्यूज़ियम के अंदर की फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और जहाँ पे वैसे ही रेड टेप लगी है वो भी, वहाँ पे भी आप जा नहीं सकते हो। बाकी आप घास पे भी नहीं जा सकते। ऑलमोस्ट मतलब आपके सामने ही है सारी चीज़ें। बस ये है कि जैसे ये देखो, ये है ना, घास पे नहीं चढ़ो, उसका जो पाथ दिया हुआ उस पे चलो, बस यही है। और यहीं पे वॉशरूम्स है। ये है पूरा का पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल, यहाँ से लेकर वहाँ तक। पूरा एज से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये देखो। वो ही जो सामने वहाँ पे है वो है म्यूज़ियम, ये वाला इसी साइड में, यही वाला है म्यूज़ियम। उसके अंदर की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बस यहाँ पे सामने का जो रास्ता है इसको विजय पथ के नाम से जाना जाता है और इस विजय पथ के ऊपर दोनों तरफ से 20 राष्ट्रीय ध्वज और उन वीरों के स्टैचूज़ लगाए गए हैं, परमवीर चक्र विजेताओं के। तो चलते हैं अभी विजय पथ के ऊपर से और आगे जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती जाएंगी उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते जाएंगे। तो इसके दोनों तरफ जो है ये राष्ट्रीय फ्लैग है, 20 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं और इस पे जितने भी मतलब अपने परमवीर चक्र, महावीर चक्र विजेता है उनके स्टैचूज़ लगाए गए हैं। इस तरफ को, दोनों तरफ को। ये जस्ट इस साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो ये हेलीपैड है। हेलीपैड विजय थापर हेलीपैड है। ये कारगिल वॉर में 28 और 29 जून 1999 को कैप्टन विजय थापर जो कि कंपनी ऑफिसर थे अल्फा कंपनी के 2 राजपूताना राइफल के, उनको कैप्चर करने का जो है टास्क मिला था। तो उस दौरान जो है एनिमी के साथ फाइट करते हुए उन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया था। तो उनके नाम से ये हेलीपैड बनाया गया है। अभी चलते इस तरफ का आपको बताते हैं जहाँ पे MiG-21
खड़ा है, इसके बारे में बताते हैं। सामने देख पा रहे हैं आप, ये है भारतीय वायुसेना के योगदान को याद रखने के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर चक्र मरणोपरांत को श्रद्धांजलि के रूप में MiG-21 को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे, जिन्हें भटिंडा में तैनात थे ये 17 स्क्वाड्रन में गोल्डन एरो के नाम से वर्ष 2013 में। उनकी याद में ये MiG-21 यहाँ पे रखा गया है। तो अभी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने से, ये जाता है वीर भूमि की तरफ। वीर भूमि उन शहीदों को समर्पित है, 545 शहीद जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। आपको दिखाते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये है वीर भूमि। वीर भूमि जो है उन जांबाजों के नाम है जिन्होंने 1947 में ऑपरेशन विजय के अलावा अन्य ऑपरेशनों में भी सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन सब के नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। उन सबको यहाँ पे एक तरह की श्रद्धांजलि दी गई है। मेमोरियल में अगर दाएं और बाएं अगर आप देख पा रहे हो, तो दाहिने जो है ये हवित्जर है, हल्की तोप है। इसको खचरों वगैरह पर आसानी से जो है पहाड़ों पे ऊपर ले जाया जा सकता है। ये इस तोप को खचरों पे ले जाने की वजह से काफ़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और इसने जो है 99 के वॉर में और 71 के वॉर में आग उगली है और दुश्मन को अपना लोहा मनवाया है। बाईं तरफ आप देखें तो बाईं तरफ जो है बोफोर्स भी रखी गई है। तो बोफोर्स का तो खैर लोहा आप जानते ही है, बोफोर्स कितनी शक्तिशाली गन है, इसको एयर में कंट्रोल किया जा सकता है। तो बोफोर्स के बारे में आपको वहाँ जाके थोड़ा और बताता हूँ। तो यहाँ पे सामने बोफोर्स तोप लगी हुई है। बोफोर्स तोप को वैसे 155 mm हॉवित्जर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कारगिल युद्ध में अपना रोल बखूबी निभाया था। और ये जो एयर में जो है 3 राउंड ब्रस्ट भी फायर कर सकती है। और जो टॉप हिल थी जो 0.5140 था, जिसको गन हिल के नाम से जानते हैं, उसको विजय करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और जो हम्प था और टोलोलिन था और जो ब्लैक टूथ था, ये सब पे इसका काफ़ी सारा फायर हुआ। और इसकी वजह से जो है जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो बैकफुट पे चली गई थी और ऑपरेशन विजय को फतेह करने में बहुत योगदान दिया। ये सामने जो युद्ध स्मारक बना गया है, जहाँ पे अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जो OPJ है उसके जस्ट नीचे अगर आप जूम करके दिखा पा रहे हो, तो ये ज्योति जो प्रज्वलित हो रही है वो उन कारगिल वीरों के नाम है, जिनके नाम जो है पीछे नेशनल फ्लैग के नीचे गोल्डन प्लेट जो लगी हुई है उसमें उन सभी के नाम जो है
लिखे गए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी गई है। और इस केंद्रीय स्मारक पे जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो उनकी कविता थी उसके कुछ अंश भी लिखे गए हैं कि चाहा नहीं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को लग जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो ये स्मारक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है और उन जवानों की याद में जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे करके कारगिल को विजय किया। टाइगर हिल, राइनो हॉर्न, बात्रा टॉप। राष्ट्रीय ध्वज जो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वाली जो पहाड़ी है ये दोलोलिन हिल है जिसका जिक्र विजय में कारगिल वॉर में होता है। उसी रीत से अगर आप उस साइड में लेफ्ट साइड में जाते हैं तो एक सबसे ऊंचे वाली पीक दिखाई दे रही है आपको, ये है टाइगर हिल। और उसके टाइगर हिल के जो लेफ्ट में है वो राइनो हॉर्न है। राइनो हॉर्न के लेफ्ट को जो रिज जा रहा है उसी जगह पे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, जिन्होंने स्लोगन दिया था ये दिल मांगे मोर, वो बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। ये है हट ऑफ याददाश्त के तौर पे जिन जिन जवानों ने अपने बलिदान दिए हैं या जो भी याददाश्त के तौर पे वहाँ पे जो विजय जो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उसके दौरान जब कारगिल फतेह हुआ था उस दौरान जिन जिन ने भी अपने प्राणों की आहुति दी उन सब के नाम इसके अंदर अंकित है, यूनिटों के नाम अंकित है और उनके नाम से ये हट ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया गया है। अभी दाहिनी तरफ चलेंगे, अभी समृद्धि पथ की तरफ। समृद्धि पथ के अंदर क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो ये संगर बना हुआ है, बाकी इसके अंदर से मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। और उस तरफ को अगर देखें तो ये एक पाकिस्तानी बंकर है। तो संगर और बंकर क्या क्या चीज़ होते हैं इसके बारे में आपको अंदर जाके बताता हूँ। संगर संगर क्या होता है? ये एक अस्थाई संरचना होती है जो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा LOC को उस तरफ बनाई गई थी। इसमें क्या होता है कि इजीली जो है बंदा वो ग्रेनेड से और फायर से बच सकता है और आराम से दुश्मन के ऊपर जो है वो फायर कर सकता है इजीली अपनी राइफल से। और इसमें से वो अपने आप को ग्रेनेड से और सामने का जो फायर आता है उससे अपने आप को बचा सकता है। तो इस प्रकार की अस्थाई संरचना होती है और इसको इजीली बनाया जा सकता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बंकर। ये पाकिस्तानी बंकर है जो नियंत्रण रेखा के ऊपर बनाए जाते हैं। इसमें स्थायी तौर पे उनके सैनिक जो है वो रहते हैं और अपना आपको बचाव करते हुए दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ये रेंज कार्ड बने होते हैं, कितनी दूरी पे कितना फायर कैसे करना है वो सब कुछ दिखाया होता है। जो इनकी गन्स लगी होती है और इसमें कुछ पाकिस्तानी आर्मी के उनके और उनके परिजनों की फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाई गई है। तो इस प्रकार के बंकर बनाए जाते हैं और ये उनके गर्मियों या सर्दी जब पड़ती है तो ठंड से बचने के लिए इस प्रकार से तेल वगैरह रखा रहता है। वो एक प्रकार की जो सिगड़ी रहती है उससे वो करते हैं और कुछ एक कार्ट्रिज जो होता है एम्यूनेशन को भी इस प्रकार से उस बंकर के अंदर रखा जाता है। और इसके ऊपर ये जो बनाया जाता है ये ऊपर से जो गोला वगैरह जो गिरते हैं, जो मोटर के शेल गिरते हैं, मोटर के जो बम गिरते हैं, उससे भी ये बचाता है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह भी डाली जाती है। इस तरफ को जो बना हुआ है ये पाकिस्तान का सेंट्री पोस्ट है। टेम्परेरी जो सेंट्री पोस्ट है ये जो विक्रम बत्रा टॉप है उसके ऊपर पाया गया था, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस थी। इस चीज़ को अलग अलग पार्ट में इजीली जो है किसी भी टॉप पे ले जाया जा सकता है और वहाँ पे इसको बनाया जा सकता है और इसके अंदर से जो है सेंट्री अपना फायर वगैरह सब कुछ कर सकता है। उस तरफ अगर देखें तो इसको इग्लो कहते हैं। ये भी इग्लो जो है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इग्लो को
8 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पे पाया गया था, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी की वहाँ पे प्रेजेंस थी। इसके अंदर रह करके आदमी विश्राम कर सकता है और फायर भी कर सकता है। ये भी पूरी संरचना जो है इसके अंदर बनाई गई है, किस प्रकार से जो है वो जो हिल्स थी वो कैसे कैसे उस पर वो पूरी संरचना में बनाई गई है, किस प्रकार से जो है उसके ऊपर था इसका, ये पूरा कुछ इसके अंदर बनाया गया है। ये जो यहाँ पे एक सैंड मॉडल टाइप जो बनाया गया है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए बनाया गया है जैसे बैटल ऑफ बटाली सेक्टर की जो बैटल थी उसमें से किस प्रकार से लड़ाई की थी और किस प्रकार उसका वो हुआ था, उस सब की संरचना यहाँ पे एक ग्राउंड पे जो है वो बनाई गई है रेत के माध्यम से सैंड मॉडल के रूप में। मतलब चाहे .45770 का है, चाहे बैटल ऑफ .5140 है, या बैटल ऑफ तोलोलिंग है, या बैटल ऑफ टाइगर हिल है, उन सब की संरचनाएं यहाँ पे बनाई गई है। किस प्रकार से उस पर कौन से ग्राउंड पे किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, किस थी, ये सारी चीज़ों को इस सैंड मॉडल रूम में दर्शाया गया है। तो फाइनली युद्ध स्मारक जो बना है कारगिल में, उसके दर्शन करके हम वापसी को जा रहे हैं। पीछे आप तोलोलिंग हिल आपको जो नज़र आ रही है हमारे पीछे, और अब वापसी की तरफ चलते हैं, गेट की तरफ। बहुत अच्छा लगा। राष्ट्र को समर्पित जो ये युद्ध स्मारक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समर्पित किया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कोटि कोटि नमन, और उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सबको भी कोटि कोटि नमन।